अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम बयानात के हवाले से जो कि हम गुज़श्ता कई माह से मुख्तलिफ सियासी जमातों से सुन रहे हैं। सभी सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर्स मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ तकारीब में कि ये कहते आए हैं कि तब्दीली हम लेकर आएंगे। लेकिन कौन है वो जो तब्दीली लेकर आएगा और किस तरह से तब्दीली लेकर आएगा? तब्दीली का सेहरा किसको जाएगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को? तब्दीली की बात तो करते हैं, नया राग है पर साज वही पुराने हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन तीनों जमातों की यूथ से बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह से तब्दीली लेकर आएंगे, क्योंकि जब भी हम मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की बात करते हैं तो यकीनन मुल्क का मुस्तकबिल इन नौजवानों के हाथ में है। क्या इनको एहसास है कि तब्दीली की बात करना बहुत आसान है लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल है? हमारे बाएं जाने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, दाएं जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्टूडेंट्स हैं और मेरे साथ यहाँ पर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंगस्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू करते हैं। ये बताइए कि आपकी जमात ने मुख्तलिफ जलसों में ये तब्दीली की बात की, लेकिन साथ ही साथ आपकी जमात को बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हवाई पार्टी है। हवाई पार्टी इसलिए है कि हवा चलती है तो उठ जाती है, हवा नहीं चलती तो दब जाती है, क्रैश लैंडिंग कर जाती है। कैसे लाएंगे तब्दीली? सबसे पहले मैं ये आपको बात कहना चाहूँगा कि जो आपने बात की हवाई पार्टी की, हवाई पार्टी से आपकी मुराद जो है वो ISI है। आज यूसुफ हबीब ने कल जो इंकशाफात की उससे सब खुल के सामने आ गया कि असल में हवाई पार्टियाँ कौन सी होती हैं, वो किस तरह बनाई जाती हैं, किस तरह उनको पैसा खिलाया जाता है और उनको खड़ा किया जाता है एक दूसरे के मुकाबले में। इमरान खान ने 16 साल पहले एक नारा लगाया, वो उसने लगाया तब्दीली का नारा। उसने PMLN नाम नहीं रखा अपना, इंसाफ इमरान नाम नहीं रखा अपना, उसने नाम रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उसको लगता था कि मुल्क में हर चीज का मसला इंसाफ के साथ मुंसलिक है। उसने अपनी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखा। 16 साल पहले उसने अपनी मेहनत मुशक्कत शुरू की। हर दफा उसको हुकूमत में वो आ सकता था। अगर वो इजी रास्ता अपनाना चाहता, वो हवाओं के साथ चलने वाला होता तो वो आज वो हर हुकूमत का हिस्सा होता, वो इस हुकूमत का भी हिस्सा होता। लेकिन उसने हमेशा मुश्किल रास्ता चुना है और उसने करके दिखाया है और हमें यकीन है कि इस बार भी इमरान खान करके दिखाएगा। तब्दीली वही लेकर आएंगे जी, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी, PMLN इन्होंने अपने जो कुछ अब तक कहा उसमें आपकी जमात का भी उन्होंने इशारा किया कि हमारी जमात का नाम PMLN नहीं है, हमारी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको इंसाफ के उसूलों पर, इसी बुनियादों पर खड़ा किया गया था। और गुज़श्ता 15-16 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इसी को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई ने एक बड़ी अजीब सी बात की कि इमरान खान साहब कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मुशर्रफ ने एक असम्बली बनाई थी तो उसमें इमरान साहब ने बाकायदा उसमें हलफ उठाया था और वो मुशर्रफ का साथी रहे हैं और उन्होंने मुशर्रफ के रेफरेंडम में भरपूर तरीके से मुशर्रफ की सपोर्ट भी की थी। अब बात करते हैं तब्दीली की, अब बात करते हैं चेंजिंग की। बात सुन लेने दीजिए, बात सुन लेने दीजिए जी, बात मुकम्मल करने दें जी, बात करते हैं तब्दीली की। भाई नारों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये नारे हम गूंजते सुनते रहे हैं कि तब्दीली के नारे लग रहे हैं, नारे आज ना लगाएं, आज बात करें। अली मुमताज भाई PTI के एक तर्जमान है हारून रशीद, 3 दिन पहले उन्होंने अपने कॉलम में कहा कि PTI गुजर खान में एक जलसा कर रही है और वहां पे अवाम का सुनामी आएगा। और कल आपने जलसे में सारे पाकिस्तान ने, सारी दुनिया ने देखा कि 5000 से ज्यादा वहां पे बंदा नहीं था। तो ये सुनामी किधर चला गया है? ISI का चीफ चेंज हो गया, नया चीफ आ रहा है, सुनामी गायब होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, जरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी हम मौका दे दें, फिर उसके बाद हम PTI और PMLN की तरफ दोबारा फिर आएंगे। जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि तब्दीली के नारे जो हैं वो आज लगाए जा रहे हैं। हालांकि तब्दीली का नारा आज से 32 साल पहले कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने 11 जून 1978 को कारवान हक परस्ती बना के, उस उम्र में जब लोग ऐशो इशरत में मस्त थे, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने उस वक्त जो है महरूम और महकूम तबके के लिए आवाज उठाई। और अली मुमताज भाई आप इस बात के गवाह हैं और आज पूरा मीडिया इस बात का गवाह है। गवाह ना बनाए, बाकी किसी को भी बना ले, मुझे आज गवाह पूरा ना मीडिया गवाह हुआ ना कि उस बात की पादाश में अल्ताफ भाई ने जो बेड़ा उठाया कारवाने हक परस्ती का, उसकी पादाश में हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। आज वही लोग जिन्होंने इल्जाम लगाए
आज उन्हीं की कबा, उन्हीं की अबा, उन्हीं के पांव के अंदर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आज तारीख के उन तमाम हुक्मरानों से, आज उन तमाम तब्दीली का नारा लगाने वालों से कि आप सिर्फ तब्दीली के नारे लगा सकते हैं। मेरे कायद ने 25 साल की जिला वतनी काटी है उस पादाश में, उस जुर्म में जिसके लिए अल्ताफ भाई ने बेड़ा उठाया था। मैं आपको वादे तौर पे कहता हूं असगर खान केस ने साबित कर दिया है कि तब्दीली एमकेएम ही लाएगी। तब्दीली सिर्फ एमकेएम, पीएमएलएन कहती है तब्दीली वो लाएंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कह दिया तब्दीली वो लाएंगे। आप सब ने भी कहा कि तब्दीली आप लाएंगे। उन्होंने कहा कि तब्दीली का नारा हमने पहले लगाया था, अब सिर्फ नारे लग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हजरत अली का कॉल है कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। जहां तक रही एमकेएम की बात, इन 4 साल के अंदर हम देख चुके हैं बहुत वाज़ेह तरीके से कि किस तरह ये एक दफा हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, और सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा होता है, जाती मुफाद। कभी इन्होंने हुकूमत से, अगर ये अलहदा हुए इस बात के ऊपर कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, मुल्क में जितने मसले मसाइल हैं वो केटर नहीं हो रहे, हुकूमत सही नहीं कर रही, ऑपोजिशन में आके ये बैठते नहीं है, हुकूमत में रहते हैं। पहली बात है ये क्यों हुकूमत में रहते हैं। दूसरी बात रही तब्दीली की, 5 दफा पीएमएलएन, 5 दफा पंजाब में हुकूमत में रही, 2 दफा इनका वजीर आजम रहा। इन्होंने जो है बहुत सारे खुर्द बुर्द किए, जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस को आईटी यूनिवर्सिटी बनाना था, आज वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे वो आईटी यूनिवर्सिटी बन चुकी है और कैसे लोग। नहीं, आपने आईटी यूनिवर्सिटी की बात की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एज ए जमात की तरफ से तमाम यूथ में, यंगस्टर्स में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। आई एम श्योर कि आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनको लैपटॉप मिले होंगे। भाई यही हम बात कर रहे हैं कि नारे सब लगाते रहे। आज बात करने की कोशिश करेंगे, नारों पे जरा हाथ हल्का रखिए। ये सिर्फ नारे लगा सकते हैं और कागजी शेर हैं। और इसके अलावा जो लैपटॉप की बातें कर रहे हैं, इतने इंतहाई घटिया किस्म के लैपटॉप जिनकी वर्थ 20 से 22 हज़ार रुपये बनती है और इन्होंने 40-40 हज़ार रुपये में खरीदे हैं, और ये भी चाइनीज़ एड के तहत किए गए हैं। और मेरे मोहतरम भाई ने एक बात की थी कि जनाब इमरान खान साहब एक हिस्सा रहे हैं गवर्नमेंट का, मुशर्रफ को सपोर्ट किया था। तो जनाब आप खाली बातें कर सकते हैं, हम विद प्रूफ आए हैं। ये अगर कैमरा दिखा सके तो ये दिखाइएगा कि ये आपके चौधरी निसार अली खान साहब हैं और ये डिक्टेटर मारूफ ज़माना जनरल ज़ियाउल हक साहब हैं। कैमरा को कैप्चर करें। और ये दूसरी तस्वीर में जर्नलों के साथ आपके लीडर, आपके मोहतरम लीडर जो कि नारा लगाते रहे हैं मर्दे मोमिन मर्दे हक ज़ियाउल हक का, ये आप ही लोग थे। ठीक है, मेरा ख्याल है इतना फिलहाल काफी है, जरा जवाब उन्हें दे देना। क्या बात है और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के अंदर IGI की जो बनाई थी वो ज़ियाउल हक ने बनाई थी, और असगर खान पटिशन के अंदर इसका जवाब वाज़े तौर पे मिल गया कि किसको कितने 35 लाख रुपए मिले थे और किस तरीके से उन लोगों ने गवर्नमेंट में आए थे। आप लोगों ने सिर्फ खाली खाम ख्याली बातों के ऊपर बात करते हैं, हम प्रूफ लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तब्दीली की बात करते हुए इन्होंने वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा जी आप जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उनके साथ साथ रहे हैं और अब आप तब्दीली की बातें करते हैं। और मेहरान बैंक स्कैंडल 35 लाख रुपए की भी आखिर में कोट कर दी उन्होंने बात। जी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन हूँ और मेरा इमरान खान साहब से और इनके ये जो यहाँ पे इस टाइम कारकुनान खड़े हैं, इनसे ये सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अमल में आई तब खान साहब ने, जिन लोगों ने खान साहब के साथ स्ट्रगल की, वो चेहरे आज कहाँ पे हैं? एक मेरा सवाल इनसे ये है। और ये जज्बाती लोगों से और ये जज्बाती कारकुनान जो है तहरीक इंसाफ के इनसे मेरा एक सवाल और ये है कि अगर ये इस कदर जबरदस्त इनकलाब ला रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये एक धड़ा बना हुआ है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती है। अगर वो, मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब सही हैं, वो इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, या वो लोग जो आज के लोटों के साथ इनकी पार्टी स्ट्रांग हो रही है उनको छोड़ के, उनको खैर बात कह के आज साइड पे हो गए हैं, वो सही इनकलाब लाने वाले लोग थे, या ये लोटे जो ये थे। और एक बात मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 साल पहले तबलीग स्टार्ट की थी, हज़रत वसल्लम ने तबलीग की थी, और इमरान खान ने आज से 16 साल पहले तबलीग स्टार्ट की। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो पहले उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया, और इमरान खान
इमरान खान इन लोगों को ठीक कर रहा है। ये लोग जितने भी करप्ट लोग हमारे आ रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी दो धड़े बने हुए हैं, एक नजरियाती और दूसरा वो जिसकी खान साहब बात करते हैं, वो इन लोगों ने अपनाए गए हैं, वो इनके धड़े हैं। जो इमरान खान के साथ पुराने लोग थे वो इमरान खान के साथ हैं, और इमरान खान जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ और उनके साथ हम। ठीक है, अच्छा ये बताएं आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई प्रूफ है जो आपने बात की? देखिए बात पहले अली मुमताज भाई इन्होंने बात की थी तब्दीली की, ये तब्दीली लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं मेरा लीडर तब्दीली ला रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ला रहा है। नहीं ये सब फेक चीजें हैं, ये इंटरनेट से उठा के जो मर्जी ले आए, हम भी बहुत सर ये देखते हैं कुछ नहीं कहता। ये आपकी इनकलाबी टीम है, अगर कैमरा उसको दिखा सके ये भी दिखाए। हम खाम खेली बातों में नहीं करते, प्रूफ लेकर आए हैं। मैं आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप ये प्रूफ नहीं होते, ये कोई प्रूफ नहीं है। देखें मुमताज भाई जरा मुझे बात करने का मौका दे। मेरे लीडर ने तब्दीली लाने के लिए इब्तिदा की थी और आज वो तब्दीली ला चुके हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सैलाबज़दा इलाके में 22 गांव नए बने हैं, वो गांव जिनके टॉप के एक मिनट वो गांव जिनमें बहुत खूबसूरत गलियां, बहुत खूबसूरत घर, बायोगैस के प्लांट, सोलर जो एनर्जी, सोलर बिजली के लिए वहां पे लगा हुआ है। इवन वहां पे ये है कि जो गाय भैंसे हैं उनके लिए सैलाबज़दा इलाकों में आपने कहा जी 22 गांव बने, जरा यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी शामिल करने साथ में, ये भी आपके साथ ही बात करने के लिए आए हैं जी। सबसे पहले अच्छा आप अपने अलावा बाकियों को भी मौका दीजिए, ये ना हो ना सब ये समझे कि आप ही बस बात करने के लिए आए हैं, सबको मौका देना है। कि मेरे भाई ने कहा कि एमक्यूएम जो है हमेशा हुकूमत में आती है और जाती है। एमक्यूएम ना तो कभी हुकूमत रही है, इस हुकूमत का हिस्सा रही है। अगर आप सियासियात के तालिब इल्म में, एमक्यूएम हुकूमत को हमेशा जूती की नोक पे रखती है। हम हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी इश्यूज के ऊपर हमेशा एमक्यूएम ने हुकूमत का हिस्सा रहते हुए आप तब्दीली कैसे लाए? आप तब्दीली कैसे लाए? दूसरी बात बहुत अहम बात जो है मेरे फाजिल दोस्त ने जो कही कि एमक्यूएम जो है हुकूमतों में आती जाती रहती है। मेरे भाई हुकूमतों में एमक्यूएम नहीं आती, हुकूमतों वाले लोग एमक्यूएम में आते हैं और हुकूमत 9-0 के ऊपर आके माथा टेक के जो है हुकूमत में हमें शामिल। चले ये बता दें हुकूमत में रहते हुए तब्दीली कैसे लाए? तब्दीली आपने क्या तब्दीली लाई? और ये जो मैं मुशर्रफ साहब के दौर की बात नहीं करते, इस मौजूदा दौर में जो अब तक मौजूदा हुकूमत के साथ 4 साल आपने हुकूमत में गुजारे हैं, क्या तब्दीली लाए? देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फैल रही है। एमक्यूएम जो है हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी अपने मंशूर से नहीं हटी। 98% महरूम और महकूम तबके की वाहिद जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। हमने पढ़े लिखे नौजवानों को, रेडियो वाले नौजवानों को, टेलीफोन ऑपरेटरों को जाके कराची की चाबी देके उनको मेयर कराची बना के साबित कर दिया कि एमक्यूएम कराची में ऐसे तब्दीली लाई, यहाँ भी मौका मिलेगा, यहाँ पे भी ला सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं कहना नहीं चाहता था हमारे कायद का हमें अफकार और तालीमात नहीं है कि इमरान खान साहब तब्दीली की बात कर रहे हैं, पता नहीं ये कब तब्दीली लाएंगे, लेकिन मौजूदा सुनामी ने जो है इंसाफ, तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीली जरूर आ गई है। मैं लोटो का जवाब देता हूँ। आपने लोटो का कहा, आपके नजदीक लोटो की डेफिनेशन क्या है? आप बताएं मुझे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है लोटो की? एक सेकंड, मैं इनको लोटो की डेफिनेशन क्या है? मैं इनको डेफिनेशन बताओ। मेरी डेफिनेशन माइक्रोफोन पे डेफिनेशन। मैं इनको लोटे की डेफिनेशन भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मेरे बरादर मोहतरम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मिसाल दी, उनकी बात की और उसके वाले से बात की। शरीयत की बात काइंडली आप ना करें। हमने खान साहब को मीनारे पाकिस्तान पे चिंगम चबाते हुए नमाज पढ़ते हुए भी देखा, तो शरीयत की बात मेरे भाई और ये ऐसे मुसलमान हैं भाई, लोटो की डेफिनेशन क्या है? इसी लोटो में और ये ऐसे मुसलमान हैं कि वहाँ पे स्टेज पे वो अकेले नमाज पढ़ रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा, और स्टेज पर बैठे हुए लोग और पूरे जलसे के लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे मुसलमान। और इनको वहाँ पे कोई ईमान नहीं मिला, वहाँ पे इनको इमामत के लिए कोई इंसान नहीं मिला, इनको वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो इमामत कर सके। काइंडली आप दीन की बात ना करें। और मैं लोटे की डेफिनेशन भी कर देता हूं। पंजाब असेंबली के अरकान को हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू